अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ पाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2024 मॉडल और फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2023 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर के लेटेस्ट वर्जन हैं, कुछ टाइम पहले ही आए हैं और इनसे पहले फॉर्च्यूनर सिर्फ सिग्मा आ रही थी टॉप ऑफ लाइन डीजल में। ये दोनों गाड़ियाँ भी डीजल हैं और अपने टाइम की टॉप ऑफ द लाइन कार्स हैं। लेजेंडर GR से पहले तक टॉप ऑफ लाइन थी, अब GR स्पोर्ट टॉप ऑफ लाइन है और ये दोनों ही गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। जिन लोगों को लुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं GR की, वो GR लेते हैं, वरना लेजेंडर भी एज गुड एज GR ही है। लेकिन GR में कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइस की, तो ये गाड़ी 0 मीटर है और इसकी प्राइस 2 करोड़ 8.5 लाख है। ये गाड़ी थोड़ा यूज्ड है, इस्लाम पर रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2 करोड़ 10 लाख है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है और ये दोनों ही गाड़ियाँ फिलहाल साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, these are great SUVs and today I'm going to compare them. Let's start with the exterior of these cars. ये दोनों ही गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर हैं, दोनों ही गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस दिए गए हैं और वो हैं बम्पर के। GR स्पोर्ट में बम्पर वर्ल्ड वाइड ऐसा ही आता है, लेकिन इसमें टोयोटा का एम्बलम प्रिंटेड है और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है, यानी कि उसका क्रूज अडप्टिव होता है, उसमें लेन कीपर्स वगैरह आते हैं जो कि लोकल कार में नहीं है। तो बेसिकली इसका टोयोटा का लोगो ब्लैंक ही है, जबकि इसके छोटे वर्जन्स में लोगो थोड़ा डिफरेंट आता है। ये प्रॉपर एक टोयोटा का एम्बलम है जो कि ब्लैंक है, अंदर से बंद है। तो टोयोटा ने बेसिकली रडार नहीं दिया लेकिन ब्लैंक एम्बलम दे दिया है। सेम गोज फॉर टोयोटा रिवो GR स्पोर्ट। रिवो GR में भी रडार का एक एरिया दिया हुआ है लेकिन वो ब्लैंक है। मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं और कंपैरिजन भी, जो कि आप जाके इस आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, अगर बात कीजिए गाड़ियों की, तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से GR स्पोर्ट ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे कट्स दिए गए हैं, ये थोड़ा स्पोर्टियर वर्जन है, जबकि लेजेंडर एक प्रॉपर रगड ऑफ रोडर लग रही है। फीचर्स दोनों में सेम है, इस तरह से कि दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, दोनों की ही फॉग LED वाली है, हेडलाइट दोनों में सेम है, बाइस अराउंड प्रोटेक्शन वाली। 2 पॉइंट इनमें लो के लिए हैं, 2 हाई के लिए हैं और फिर ऊपर ही DRL दी गई है जो कि गाड़ी ऑन करने पे ही ऑन होती हैं, वरना गाड़ी की DRL वैसे ये है बेसिकली पार्किंग। इंडिकेटर भी इन दोनों ही गाड़ियों में यही वाले हैं। सिग्मा कंपैरेटिवली लुक्स के लिहाज से इनसे काफ़ी सिंपल सी है और उसमें हेडलाइट भी डिफरेंट आती हैं। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की, तो ये लेजेंडर की साइड प्रोफाइल है। ये मेरे ख्याल से बस ठीक है, काफ़ी सरल सी है। GR स्पोर्ट थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी है, वो मैं कवर करूंगा अभी। अगर बात कीजिए इसकी साइड की, तो इसमें ओवर फेंडर्स दिए गए हैं, रिम इसके बड़े डिसेंट से आते हैं और ये 18 इंचेस के हैं। इसकी जो साइड वॉल्स हैं ये कंपैरेटिवली कम मोटी हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके टायर वाले एरिया में। फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ डिफरेंसेस की, तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं लेजेंडर में ये क्रोम में आते हैं, जबकि GR में थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी ये गाड़ियाँ फीचर्स सिमिलरली ऑफर करती हैं। इन दोनों में ही ये लॉक अनलॉक वाला फीचर आता है, स्मार्ट एंट्री वाला। इन दोनों की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है और एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इन दोनों में ही लॉक अनलॉक करने पे साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, लेकिन एक फीचर इनसे निकाल दिया गया है, वो मैं कवर करूंगा अभी। बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, ये एक प्रॉपर SUV है। जबकि अगर बात कीजिए GR स्पोर्ट की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सब कुछ सेम है सिवाय कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंसेस के। इस तरह से कि इसके जो डोर हैंडल हैं ये बॉडी कलर में आते हैं। ये गाड़ी व्हाइट होगी तो ये व्हाइट होंगे, सिल्वर होगी तो सिल्वर होंगे, ब्लैक में ब्लैक हैं, जबकि लेजेंडर में क्रोम था इन पे। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है सिवाय रिम्स के। रिम्स इसके किसी स्पोर्ट्स कार जैसे लगते हैं, ये काफ़ी फ्लैशी हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, वो ये है कि इसके जो ब्रेक कैलिपर हैं ये रेड कलर में है और फिर GR की बैजिंग दी गई है। फिर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इसके भी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है। यहाँ से एक चीज़ कम कर दी गई है और वो चीज़ ये है कि इसमें टीट टीट वाली साउंड नहीं आती।
आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते थे तो पुरानी ग्रैंडे में, पुराने रीवो में, पुराने फॉर्च्यूनर में एक टीट टीट की साउंड होती थी, अब वो इससे ख़त्म कर दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। और इसके अलावा इसके इंटीरियर में भी एक वियर्ड चीज़ है, इससे एक चीज़ निकाली गई है जो कि लेजेंडर में थी, वो मैं कवर करूँगा अभी। बाकी इसके अलावा कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी प्राडो से एक लेवल नीचे है, लेकिन बाकी टोला क्रॉस वगैरह से ऊपर आती है। हैवल वगैरह से भी ये बड़ी कैटेगरी है और एनी डे एक ज़रा रिलायबल, एक ज़रा टफ, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और अगर बात कीजिए इन दोनों गाड़ियों के रेयर एंड्स की तो ये भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। ब्लैक कलर में तो ये गाड़ियाँ सेम ही लगती हैं, लेकिन अगर आप इनको किसी कलर में लेते हैं तो फिर आपको इनके डिफरेंस नज़र आएंगे, बैक से भी और फ्रंट से भी। लेजेंडर में बहुत सारे एरियाज ब्लैक में आते हैं, जबकि जिया स्पोर्ट में बहुत सारे एरियाज, मोस्टली एरियाज बॉडी कलर में आते हैं। इसकी जो ये फ्रिल है बैक पे, ये इन दोनों गाड़ियों में ब्लैक है, लेकिन लेजेंडर में आती ही ब्लैक है, बेशक गाड़ी वाइट में हो। बट इस कार के केस में ये अगर गाड़ी वाइट है तो ये वाइट ही होगी। इसी तरह फिर इसके बम्पर के जो ये वाले एरियाज हैं ये ब्लैक हैं दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन जो जिया स्पोर्ट है इसमें बहुत सारे एरियाज वाइट आते हैं, जबकि लेजेंडर में ये वाले एरियाज ब्लैक ही आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। इसमें नीचे वाला एरिया ये ब्लैक है, जबकि इसमें ये थोड़ा सा ग्रे है। तो बेसिकली ये कलर के साथ काफ़ी हद तक कलर चेंज कर देती है। इसके डोर हैंडल भी बॉडी कलर में आते हैं, जबकि इसके डोर हैंडल क्रोम में दिए गए हैं। फिर इसके अलावा फीचर्स इन दोनों में ही आइडेंटिकल हैं, दोनों में ही बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, दोनों का टेलगेट पावर्ड हैं। इनको मैं की फोर्स से भी खोल सकता हूँ लाइक दिस, या फिर नीचे यहाँ पर रिलीज भी दिए गए हैं जिससे इसकी ट्रंक में लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे आराम से आप 4 से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं, और अगर आपने लगेज का ज़रा नहीं रखना तो आप इसकी थर्ड रो सीट्स को अनलॉक करके यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं। तो ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर SUVs हैं। इसके अलावा अगर मुझे ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा चाहिए तो मैं इन दोनों की ही सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके डिग्गी ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ, सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके। और इसके अलावा इसकी डिग्गी में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, और इसके अलावा सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल्स, विंडोज़, कप होल्डर्स, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। तो बैक पे भी फैसिलिटीज़ उतनी ही हैं जितना कि आगे गाड़ी के अंदर आती हैं। इसके अलावा इनके टेलगेट की हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उस पर गाइड्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज से देख सकते हैं। बंद भी मैं डिग्गी को रिमोट से कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियाँ बैक पे स्पॉइलर ऑफर करती हैं, दोनों में ही ये वाइपर वगैरह आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट का इंटीरियर है। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है फैब्रिक और लेदर के। इसका पूरा ही रूम ऑल ब्लैक है और सिग्मा में इंटीरियर से डिफरेंट आता है। लेजेंडर भी ऑल ब्लैक आती है, लेकिन उस रेड वाले पोर्शन ज़्यादा दिए गए होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही ब्लैक है, और इसके अलावा यहाँ पे रेड कलर के कुछ एक्सेंट दिए गए हैं जो कि इसकी जिया की थीम के साथ मैच करते हैं। खैर ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है और इसका इंटीरियर लुक के लिहाज से काफ़ी लग्जरियस है। इस पर मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील भी इसमें काफ़ी हद तक डिफरेंट आता है। इसका जो मेन रिंग है ये किसी भी छोटे वर्जन से डिफरेंट है, इस तरह से कि इसमें स्टिचिंग रेड कलर की दी गई है, और फिर ऊपर एक ये रेड कलर की स्ट्राइप भी दी गई है जो कि सिर्फ GR स्पोर्ट तक लिमिटेड है। फिर नीचे इसके ये स्पोक्स में GR की बैजिंग भी दी गई है, और इसके अलावा इसकी जो स्पोक्स हैं ये भी शैडो क्रोम में है, यानी कि ये हैं सिल्वर क्रोम सी ही लेकिन थोड़ी ग्रे हैं। फिर इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया फंक्शंस भी दिए गए हैं। राइट पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी MID स्क्रीन के हैं। MID स्क्रीन भी इस गाड़ी में डिफरेंट आती है, इस तरह से कि इसके स्टार्टअप पे ये गाड़ी GR का बैच शो करवाती है। ऑब्वियसली छोटे वर्जन लेजेंडर और सिग्मा शो करवाते हैं, और इसके अलावा इसका मीटर भी कंपैरेटिवली किसी भी फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है। इसकी नीडल्स रेड कलर की दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें बाकी ओवरऑल जो थीम है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर इसके अलावा फॉर्च्यूनर हर वर्जन में पेडल शिफ्टर ऑफर करती है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। 2.8 में जितने ही वर्जन हैं उन सब में ये प्लस माइनस के बटन दिए गए हैं। बाकी हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। ये चीज़ दोनों ही वर्जन में स्टैंडर्ड है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए डिफरेंस की तो इसकी जो मीटर की हाउसिंग है कि लेदर की फिनिश में है, और इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है। रेड स्टिचिंग ऑब्वियसली छोटे वर्जन में नहीं आती। बाकी हर फॉर्च्यूनर जैसा एयरवेंट्स वगैरह ये सारा एरिया सिमिलर है, लेकिन जो इसके सेंटर में जो पिलर्स दिए गए हैं डैशबोर्ड के सेंटर में, ये इस गाड़ी में शैडो ग्रे में है, और इसके अलावा इसमें एम्बियंट लाइट्स नहीं दी गई। ये मेरे ख्याल से बहुत अजीब चीज़ है। GR स्पोर्ट टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, बट स्टिल इससे एम्बियंट लाइट्स माइनस कर दी गई हैं। ये एक लेजेंडर का काफ़ी बड़ा प्लस है इस गाड़ी के ऊपर। उस पर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और बैक पे भी एम्बियंट लाइट्स आती हैं, जो कि मैं कवर करूँगा अभी लेजेंडर में जाके। फिर इसके अलावा इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसकी बात मैं आगे जाके उस गाड़ी में करूँगा। और अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की तो ये इस गाड़ी में डुअल जोन है। इसमें टोटल 3 जोन आती हैं, 2 जोन फ्रंट पे हैं और एक रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से जोन दी गई है। फिर इसके अलावा नीचे 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, आप इसको H4, H2 और L4 में स्विच कर सकते हैं। फिर डाउन एसेट कंट्रोल भी फॉर्च्यूनर में फेसलिफ्ट के बाद से दे दिया गया था। नीचे यहाँ पे एक ये
ड्रॉ दी गई है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और इसके आसपास वाला एरिया सारा इसका कार्बन फाइबर के पैटर्न में है। ये कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन इसका डिजाइन कुछ वैसा ही दिया गया है। इसके अलावा आप इस गाड़ी को मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं और पीछे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। हैंडब्रेक इस गाड़ी में जीआर की थीम के साथ मैच है, यानी कि इस पर लेदर दिया गया है और रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है। सेम गोस फॉर सेंटर कंसोल, और ये सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक या फिर इसको मैं एल्कंटारा कह सकता हूँ, और इसके अलावा लेदर की फिनिश के। लेदर्स का काफ़ी प्रीमियम है, इसमें भी रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई हैं और ये जो फैब्रिक है इसमें पंच होल्स दिए गए हैं, यानी कि परफोरेटेड है। और पंच होल से अगर आप नीचे देखें तो उसके नीचे भी रेड कलर का एक फैब्रिक यूज़ किया गया है जो कि इसकी लुक को जीआर जैसा बनाता है। फिर इसके हेडरेस्ट के अंदर भी जीआर की बैजिंग दी गई है, तो इसकी एक बड़ी यूनिक और स्पोर्टी सी फील आती है। ये मेरे ख्याल से इसके बारे में बड़ी मजे की चीज़ है। बाकी इसमें जो फॉर्च्यूनर का बैज दिया गया है ये भी शेडो ग्रे में है, यानी कि ये उतना सिल्वर नहीं है जितना कि बाकी गाड़ियों में आता है। और ऑब्वियसली ये कूल बॉक्स है, इसमें यहाँ पे एयर के वेंट्स दिए गए हैं जिनको मैं ओपन करके इसके अंदर हवा घुमा सकता हूँ एसी की। नीचे पर यहाँ पे इसकी ये एक ड्रॉर दी गई है और इसके अलावा पेडल शिफ्टर इस गाड़ी में मेटल की फिनिश में आते हैं। बाकी सनरूफ फॉर्च्यूनर वर्ल्ड वाइड ऑफर ही नहीं करती। और अब अगर बात कीजिए लेजेंडरी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ब्राइट सी हैं, वो गाड़ी काफ़ी डार्क सी लगती है अंदर से, और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, ये मैं कवर करूँगा अभी। और उसके अलावा इसके सिल्वर भी सिल्वर हैं, उसमें वो थोड़े से ग्रे हैं। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है, लेकिन ऊपर वाला एरिया इसका वुड की ट्रिम में है, उसमें यहाँ पे सारा लेदर कंटिन्यू किया गया है और रेड कलर की स्ट्राइप दी गई होती है। फिर उसमें नीचे यहाँ पे जीआर की बैजिंग आती है जो कि ऑब्वियसली इस गाड़ी में नहीं दी गई। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसमें भी है, ये भी क्रूज ऑफर करती है, लेकिन इसका मीटर लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी जो नीडल्स हैं ये रेड में नहीं बल्कि व्हाइट ही दी गई हैं। और अगर बात कीजिए इसकी एमआईडी की, तो ये एमआईडी आपको इसका ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो करवाएगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने पे आपको लेजेंडरी की बैजिंग देगा। फिर इसके अलावा इसमें टायर टर्निंग रेडियस भी आता है जो कि फॉर्च्यूनर में फेसलिफ्ट के बाद से लॉन्च किया गया था। खैर इसके अलावा हेडलाइट इसमें भी ऑटो हैं, बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। और अगर बात की जाए इसके इस वाले एरिया की, तो इसमें जो ये पिलर्स हैं ये सिल्वर में दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे रेड कलर का कॉम्बिनेशन भी फॉलो किया गया है और बीच में एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं काफ़ी स्लीक सी। 2 एम्बिएंट लाइट्स यहाँ पे आती हैं, 2 इसमें एम्बिएंट लाइट्स डोर्स में दी गई हैं और फिर बैक टू डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है नई कार्स में। ये चीज़ आपको यूजुअली मर्सिडीज, ऑडी, बीएम वगैरह में देखने को मिलती है, बट टोयोटा ने भी फॉर्च्यूनर में ये चीज़ ऑफर की थी, बट अब निकाल दी है जीआर स्पोर्ट में। आई एम नॉट श्योर व्हाई। वो बड़ी ट्रिम है बट उसमें फीचर्स कम है। बाकी इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी सिमिलर है, बाकी किसी फॉर्च्यूनर की तरह फैम कंट्रोल इसमें भी डुअल जोन है, नीचे भी फीचर्स सिमिलर दिए गए हैं, लेकिन जो इसका ये प्लास्टिक वाला एरिया है कप होल्डर्स के आसपास और इसके ऊपर वाला, ये बेसिकली वुड की ट्रिम है और ये शाइनी है, उसमें ये मैट में आता है। फिर उससे पीछे सब कुछ सिमिलर है, ड्राइव मोड्स भी इसमें सेम ही आते हैं, हैंड ब्रेक भी इसमें वही बरगंडी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में दी गई है और सेंटर कंसोल भी। लेकिन अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स इसमें भी परफोरेटेड आती हैं, बट पंच होल्स के नीचे की फैब्रिक नहीं है और ये सीट्स पूरी ही लेदर की फिनिश में है, कहीं इसमें फैब्रिक यूज ही नहीं किया गया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इसमें ब्लैक और बरगंडी का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है, लेकिन इसके हेडरेस्ट में कोई बैजिंग नहीं आती, तो यहाँ जीआर स्पोर्ट थोड़ी तरह स्पोर्टियर लगती है। डोर इसके ब्लैक और बरगंडी के कॉम्बिनेशन में है, जीआर स्पोर्ट में पूरा ही ब्लैक डोर आता है और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, तो इसकी लुक थोड़ी सी ब्राइट आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ऑब्वियसली दोनों ही गाड़ियाँ आइडेंटिकल हैं, लेकिन जीआर स्पोर्ट में मैट्स जीआर स्पोर्ट वाले आते हैं। फिर इसका बैक पे रूम पूरा ही ऑल ब्लैक है, उसमें कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए एक 100 वोल्ट के 220 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और इसके अलावा ऊपर कैमल लाइट्स दी गई हैं, रूफ लाइन दोनों में ही ब्लैक आता है, एयर वेंट्स भी यहाँ पे दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंटर में ये दोनों सेंटर कंसोल भी ऑफर करती हैं। इसमें एक ये कप होल्डर दिया गया है, और इसके अलावा हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में 3 आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी में सीट बेल्ट आती हैं, आईएसओ के पोर्ट्स आते हैं, और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए लेजेंडरी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी ऑब्वियसली बैक पे टोटली सेम है। यहाँ पे छोटा सा हम दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, दोनों ही गाड़ियों में आता है ये। और इसके अलावा इसकी सीट जो है ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है, मेरे ख्याल से इनकी फील ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली जीआर स्पोर्ट की सीट थोड़ी ग्रिपी हैं, फैब्रिक भी आप स्लिप नहीं होंगे और इसके अलावा कोई स्वेटिंग नहीं होगी। इसमें स्वेटिंग भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और ये टाइट कॉर्नर्स वगैरह पे स्लिप कर सकती हैं आपको, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्पोर्टीनेस पे ज़्यादा फोकस्ड है, बट इसकी लुक ज़्यादा नीट आती है।
ऑब्वियसली इसको साफ करना भी ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू दैट कार। इसमें बैक पे ये कप होल्डर्स दिए गए हैं, केबल लाइट्स दी गई हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है और बाकी भी यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल है सिवाय इस एम्बिएंट लाइट के। ये चीज़ इस गाड़ी का एक बहुत प्लस है एज कम्पेयर टू GR स्पोर्ट। और अगर बात किचन गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन इन दोनों में ही सेम आते हैं 1GD FTV यानी कि 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। इस बॉडी में दो इंजन ऑफर होते हैं 2.7 और 2.8। 2.7 पेट्रोल होता है, 2.8 डीजल होता है जो कि ये गाड़ी है और उसमें फ्लैगशिप इंजन यही आता है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। प्राडो में भी ऐसा इंजन ऑफर होता है, लेकिन वो गाड़ी कंपैरेटिवली की खास पॉपुलर नहीं है। प्राडो में 2.7 ज़्यादा पॉपुलर है। वो गाड़ी होती भी ऑल व्हील ड्राइव है, ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव होती है और आप इसको 4x4 में स्विच कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यही 2800 सीसी इंजन ही इस गाड़ी की सक्सेस की वजह है वर्ल्ड वाइड। ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट, पावरफुल और ड्यूरेबल इंजन है और आपको एवरेज भी अच्छी देता है। एवरेज ये गाड़ी आपको सिविक जैसी दे सकती है, यानी कि 10 से 11 तक की। तो इतनी बड़ी SUV से ये एवरेज मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंजन भी इसका काफ़ी टाइटली पैक्ड है कि इंजन टर्बोचार्ज्ड भी है और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट बोनट इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता, इसमें स्टैंड दिया गया है। प्राडो, V8 वगैरह ये सारी गाड़ियाँ हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं और इससे छोटी गाड़ियाँ जैसा कि MG वगैरह भी हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं। तो अगर इस कैटेगरी में भी आ जाता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, बट नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों की टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है फॉर्च्यूनर, ये है 265, 60 और 18। इन दोनों में ही 18 इंच के रिम आते हैं, लेकिन दोनों के लुक्स डिफरेंट हैं। GR स्पोर्ट के जो रिम की जो साइड वॉल्स हैं ये ज़रा थिक हैं एज कम्पेयर टू लेजेंडर या किसी भी छोटे वर्जन के, और इसकी वजह यह है कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और अगर आप टायर की हवा कम भी करते हैं तो ये टायर को रिम से उतरने नहीं देता। फिर इसके अलावा लुक्स के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है, ये थोड़ा डिसेंट है। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है। GR स्पोर्ट में ऑल ब्लैक रिम आता है, जो मर्जी कलर हो गाड़ी का। अगर आप वाइट भी लेंगे तो रिम ब्लैक ही होंगे। इसमें ये ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और सिग्मा में रिम और भी डिफरेंट आते हैं। तो आपकी राय में कौन सा रिम सबसे बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टायर इन दोनों में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक हैं। रिम साइज, डिस्क वगैरह इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आते हैं, लेकिन GR स्पोर्ट में ब्रेक कैलिपर के ऊपर GR की बैजिंग दी गई होती है और इसमें रेड कलर का ब्रेक कैलिपर है। इसमें सस्पेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू किसी भी और फॉर्च्यूनर, और वो इस तरह से कि इसमें जो शॉक्स हैं ये नाइट्रोजन वाले आते हैं, तो ये बेसिकली हीट कम होते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में। तो बेसिकली इसका सस्पेंशन 19-20 बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस कार। बाकी ये दोनों ही गाड़ियाँ सिमिलर हैं फीचर्स के लिहाज से। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।